हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा। अहीर रेजिमेंट गठन की उठी मांग। यादव महासभा कार्यकारिणी की हुई बैठक। यादव समाज ने अहीर रेजिमेंट के गठन की केंद्र से मांग उठाई है। राजधानी जयपुर में अखिल भारतीय यादव महासभा की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ जयपुर जिला कार्यकारिणी भी मौजूद रही। यादव महासभा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष निशा यादव ने बताया कि बैठक में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें समाज के उत्थान के बारे में योजना तैयार की गई है। साथ ही सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका खाका तैयार किया गया है। तो उधर प्रदेशाध्यक्ष नीतू यादव ने बताया कि समाज अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर जल्द ही बड़ा आंदोलन भी करेगा। आज की जो मीटिंग है, इसके लिए मेरे जो सभी आए हुए हैं अखिल भारतीय यादव महासभा के हमारे देवतल पदाधिकारी, ये प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में हम समाज पे कैसे मैसेज पहुंचाओ कि हमारा संगठन समाज के लिए क्या क्या काम कर रहा है और किस तरीके से हम इस संगठन को आगे बढ़ाएं। अभी फ़िलहाल में हमारा अखिल भारतीय यादव महासभा का संगठन 17 प्रदेशों में काम कर रहा है और 17 प्रदेशों में ये प्रशिक्षण हर वर्ष लगाया जाता है। उसी भांति ये राजस्थान में भी ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें हमारे पदाधिकारी ही केवल उपस्थित होते हैं। ये पदाधिकारियों को जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो फिर नीचे जाकर के हमारे समाज में बताते हैं कि हमारा समाज, ये हमारा अखिल भारतीय यादव महासभा जो संगठन है, वो समाज के लिए क्या क्या काम कर रहा है। सर, आप समझा पाएंगे कि किस तरीके से आपकी ये कमेटी, आपका ये संगठन काम करता है, लोगों के प्रति जागरूकता लाता है? हमारा संगठन के बारे में आदरणीय संगठन महामंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से बताया। निश्चित रूप से कोई भी संगठन अपने समाज को कैसे आगे लाए, कैसे विकास की तरफ ले जाए, कैसे हर आदमी खुशहाल बने, उसका उद्देश्य लेकर के करता है। और इसी के तहत हम जिस देश में रहते हैं वो देश सुरक्षित रहे, उस देश के लोग सुरक्षित रहें, इसीलिए हमने अभी जो अहीर रेजिमेंट का नारा लगाया था, उसके पीछे हम हमारे देश में रहते हैं तो हमारा देश सुरक्षित रहे और उस सुरक्षित रहने की व्यवस्था के अंदर हम हमारी भागीदारी मांग रहे हैं। सीमाओं के ऊपर हमारे जवान तैनात रहते हैं। हमारे समाज ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन भारतीय सेना के अंदर कहीं हमारा स्थान नहीं है। उस बात को लेकर हम पूरा समाज बहुत कुंठा में रहता है और हमें बहुत बड़ी पीड़ा है कि देश का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में हमारे जो समाज के लोगों ने बहुत बढ़ के बलिदान दिया है। 1962 की रेजांगला के युद्ध के अंदर, जिसको विश्व की 8 महानतम युद्धों के अंदर गिना जाता है, सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड यदि किसी युद्ध में दिए गए हैं तो रेजांगला युद्ध के अंदर दिए गए 1962 में, और जिसको हमारे यादव वीरों ने हासिल किया है। परमवीर चक्र से लेकर सेना मेडल तक के गैलेंट्री अवार्ड हमारे लोगों ने प्राप्त किए हैं। विक्टोरिया क्रॉस आज़ादी से पहले एकमात्र विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाला यदि कोई है तो यादव वीर है। लेकिन जहां वीरता की गौरव गाथा लिखी जाती है, वहां हमारा हक हमारे से छीन रखा है। इसलिए पूरे देश के अंदर हमारी महासभा ने भी और पूरे देश के तमाम संगठन ने मिलकर के एक सामूहिक संघर्ष मुहिम चला रखी है कि भारतीय सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। हमें हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें बलिदान होने का अधिकार दिया जाए। इस देश में अनेक संघर्ष चल रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो संघर्ष है ये अपने आप में अद्वितीय है। क्योंकि हम देश की सेवा के लिए, देश की को सुरक्षित रखने के लिए हमें मरने का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा कोई भी संगठन, कोई भी संघर्ष ऐसा नहीं कर रहा है। इसलिए आज इस मंच से भी मैं कहना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से, देश के गृह मंत्री से और देश के तमाम चिंतनशील लोगों से, देश के तमाम समाज के लोगों से कि आप हमारी ये जो देश के ऊपर मर मिटने की मांग है, हमारे दिल के अंदर हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, इसलिए हम इस मांग को कर रहे हैं। और यादव के दिल में जब देश सामने होता है तो मरने मारने से पीछे नहीं हटता है।
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रेजांगला का युद्ध है और अनेक युद्ध हैं। इसलिए हम इस मांग को भरपूर तरीके से उठा रहे हैं और खेड़की दोला के अंदर और अनेक प्रदेशों के अंदर इसके समर्थन में अब धरने शुरू किए जा चुके हैं। आगे अगर आपकी मांग को नहीं सुना गया, किसी ने अगर सरकार ने आपकी मांग को नहीं सुना, तो अहीर रेजिमेंट को लेकर के आपकी आगे की कार्रवाइयाँ क्या होंगी? हम इसको लेकर के सतत हमारा संघर्ष जारी है और 23 सितंबर को एक बड़ा कॉल हम कर रहे हैं पूरे देश में। पूरे देश के यादव वहाँ इकट्ठे होंगे और अनुमान लगाया जा रहा है कि तमाम जितने भी संघर्ष हुए हैं उनकी सब सीमाओं को हम तोड़ देंगे और बहुत अधिक संख्या में लगभग 50 लाख अहीरों का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। हमारे समाज को कंधे पे नाम देने का, तो उसके लिए एक मीटिंग रखी गई है ताकि हम हर जिले से यहाँ पदाधिकारी, लेडीज समाज शक्ति भी आई हैं, जेंट्स भी आए और हम अपने जिले में जाएं और इस बात को सभी अपने समाज के लोगों तक पहुँचाएं कि हमें इस मुद्दे के लिए क्या करना चाहिए, क्या इसका नया कदम होना चाहिए। इसके लिए एक मीटिंग रखी गई है। मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जी मैम, आपका नाम क्या है और इसमें अखिल भारतीय महासभा महिला वर्ग में आपका क्या वो है? मेरा नाम सुनील यादव है जी। मैं अलवर जिले से हूँ जी। अलवर जिला का 60% से ज़्यादा हिस्सा अहीर समाज का आता है जी। अलवर जिले में ही आप अगर लोकसभा उसमें लेते हैं तो 3.5 लाख वोट अहीरों की है। उस नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने शायद अभी कुछ दिन पहले समाचार चले थे और देखा नहीं होगा कि खेड़की दोला जो गुड़गांव के पास हरियाणा में गांव पड़ता है, हरियाणा पूरी यादव बेल्ट है अपनी जी जी। उसमें मातृ शक्ति का, जो आपने मातृ शक्ति का पूछा, उसमें आपने देखा नहीं कि मातृ शक्ति गांव से बस और गाड़ियां भर भर के वहाँ पे गई है। कई हजारों की संख्या में वहाँ पे मातृ शक्ति पहुँची। मातृ शक्ति क्यों पहुँची है? वहाँ पे बेटा है, भाई है, पति है, माँ के रोल में भी आती है, बहन के अपना बेटा देती है देश की रक्षा के लिए, अपना पति को देती है, अपने भाई को देती है। तो मातृ शक्ति का तो एक अहम रोल है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है लेकिन कंधे पे नाम तो हो, मेरा भाई शहीद हुआ है मेरे कंधे पे नाम नहीं है। हमारी 2 ही चीज़ों से लड़ाई है समाज में। एक तो अपने समाज की जितनी भी बुराइयां हम उनको दूर करेंगे, चाहे वो दहेज प्रथा को लेके, चाहे वो नशाबंदी को लेके, चाहे वो बेटियों की शिक्षा को लेके। बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मृत्यु भोज को लेके, इन सब से अलग हट के हमारी एक लड़ाई है जो अपने हक के लिए है, आई रेजिमेंट के लिए। एक हमारी लड़ाई ये भी चलेगी समाज में साथ साथ, और जिसमें मातृ शक्ति को मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि हमें बहुत ध्यान रखना है। जो आजकल मनोरंजन का साधन चल रहा है, तो मनोरंजन में जैसे टीवी सीरियल या कुछ भी है, हम उसमें कभी बर्दाश्त नहीं करे जाएंगे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी को लेके, हालांकि वो सबके भगवान है लेकिन हम यादव अपने आप को उनके वंशज समझते हैं, तो उनके कैरेक्टर को लेके कहीं भी कोई गलती होगी, चाहे वो मातृ शक्ति अकेली ठान लेगी, कोई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन पर कोई हंसी मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई कार्टून चित्र बर्दाश्त नहीं करेंगे, या कोई भी सीरियल जिसमें उनकी अनैतिक छवि दिखाई जा रही है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है वो तो है ही अहीर रेजिमेंट हक। धन्यवाद।